Yeah, so a very good morning to everybody and welcome to the memory power, meditation. So I did come across some students of mine, saying that, कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बट समवेयर और दी अदर हम लोग भूल जाते हैं और हम सबके साथ में, सबके लाइफ में होते हैं। कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी याद रह जाती है जिसमें आपका इमोशन अटैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपके बेटे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले, ओके, तो दैट वाज अ सेलिब्रेशन, राइट? सो यू हर्ड इट एंड यू फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड अ इमोशन वाज अटैच्ड टू अ थिंग दैट यू हर्ड एंड देन यू मेड इट लाइक अ मेमोरी। वो मेमोरी के जैसे बन के हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है, राइट? बट ग्रेजुअली ओवर द एज हमारी हमें हमें भूलने, कभी कभी चीजें, कोई सारी चीजें हम भूल जाते हैं एंड इट हैपेंस विद एवरीबडी, ओके। कोई थोड़े ज्यादा उसमें भूलने लगते हैं, कोई थोड़े कम लेवल पे होते, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिनेरियो और वॉट एवर इट, ओके। तो अभी हम भूलते ही क्यों है? व्हाट इज द रीजन हम भूलते ही क्यों है? तो कई बार कई सारी चीजें हमने पढ़ी, ओके, जब हमने पढ़ी या हमने सुनी, हमने नॉलेज लिया, मगर हमने उसको अप्लाई नहीं किया और खाली वो नॉलेज लिया, देखा एंड देन आपने छोड़ दिया, ओके। तो वो नॉलेज आपने ले ली, वो सुन लिया था, मगर आपने एप्लीकेशन मोड में नहीं लाए। अगर आप एप्लीकेशन मोड में लेके आओगे, मतलब वो कहीं ना कहीं आपका मेमोरी रजिस्टर्ड होने लगता है, ओके, जब आपने लिया, समझा और आप अप्लाई करने लगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाई डू वी स्टिल, हम लोग कई बार तो हम, जरूरी नहीं हम सब नॉलेज लेंगे तो हम अप्लाई करेंगे, राइट? नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, बिकॉज इन टुडेज टाइम वी आर वी हैव दिस ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे माइंड, हमारे आईज कॉन्स्टेंटली बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे आई से आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, कान से आए जा रहा है, ओके। और टेस्ट, हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं, हम उससे भी ट्राई किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, राइट नाउ इन टूडेज टाइम, बिकॉज वी हैव मोबाइल, हमारा रिटेंशन स्पैन भी कम हो गया। क्यों है? क्योंकि वी हैव गॉट यूज टू सीइंग सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बाकी सारी चीजें, हमारे पास ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट? इनटेक ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर बॉडी इज इन एक्सेस, मतलब वो एक कितने बड़े लेवल पे इंफॉर्मेशन आए जा रहा है ना। हाँ भी इंफॉर्मेशन तो आ रहा है, मगर क्या हम उसको, जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्या हम उसको सॉर्ट आउट करके निकाल रहे हैं? वी डोंट डू। इंफॉर्मेशन आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव माई मोबाइल, ओके। मोबाइल में फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टा में जाती हूँ या मैं यूट्यूब में जाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कॉन्स्टेंटली देखती जाऊंगी, राइट? मैं ये, अच्छा ये मुझे नहीं देखना, ये नहीं देखना। सो दैट इज एन इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग इनसाइड माई बॉडी वाया आईज, वो मेरे अंदर आए जा रहा है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, वो इंफॉर्मेशन आ गया मेरे अंदर, so what I've hidden in my mind, I have created like a traffic jam. Excess of information is creating like a traffic jam in my brain. Okay, and then वो information लेने के बाद then we start processing कि अरे हाँ ये ऐसे हुआ। तो एक अंदर मन होता है और एक बाहर का मन होता है, राइट? तो अंदर वाला मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो स्टोर किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, एंड देर इज अ ट्रैफिक जैम। अभी वो ट्रैफिक जैम की वजह से क्या हो गया है कि जो एक नॉर्मल पैटर्न से जिस तरह से फंक्शन करना चाहिए, उस तरह से हमारा माइंड नहीं काम करता, बिकॉज वो लोड ऑफ इंफॉर्मेशन लिया और हमारे सबकॉन्शियस ने एक अपना पैटर्न बनाया और हम वो पैटर्न में फॉलो करने लगे। अनटिल एंड अनलेस हम उसको पॉज करते और हम सोचते कि नहीं, ओके, लेट मी ट्राई मेडिटेशन और लेट मी ट्राई सम टेक्निक एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग फॉर इट, तब तक वो नहीं वो सिंक्रोनिसिटी में आएगा, ओके। नाउ ब्रेन में हम सेव कैसे करते, ओके, तो वन न्यूरॉन स्टार्ट सर्चिंग द अदर न्यूरॉन, और वो उसको, मतलब यहाँ से मैसेज जाता है, दूसरा न्यूरॉन आता है और वो वहां पे उसको सील कर देता है, इंफॉर्मेशन आ जाता है, फिर दूसरे आता है। तो ब्रेन में बहुत सारे सेल्स,
नाउ इमेजिन अगर आप ठीक वे ऑफ ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो, आपने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रखा हुआ है, ओके, आपने ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, तो आपने क्या किया है, आपने अपने माइंड को बहुत ज्यादा क्लॉग्ड कर दिया, बहुत सारा उसको क्लीन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, आप रोज उसको क्लीन करते हो, राइट? मगर क्या हम अपने माइंड को रोज क्लीन करते? नहीं करते। एंड द लास्ट रीजन इज, जब हम हमारे एज में हम चलते जाते हैं, तो वी जैसे हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, राइट? हम वॉक करते हैं, या हम घर में एक्टिविटी करते हैं, या हम जॉगिंग जाते हैं, या जिम जाते हैं, या योगा करते हैं, तो हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं। मगर हम अपनी ब्रेन का एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और ब्रेन में हमारे ब्रेन के जो मसल्स है वो स्लगिश होने लगते। दिस इज वन ऑफ द मेनी रीजंस व्हाई हमारी जो मेमोरी जो स्लगिश होने लगती है, क्योंकि हम उसको नया एक्टिविटी नहीं दे रहे, हम उसको नया काम नहीं दे रहे, हम उसको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं दे रहे कि वो आगे बढ़े। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन हेल्प्स यू इन गेनिंग योर मेमोरी पावर, दैट इज वन। जैसे मैंने क्लास स्टार्ट करते समय ही मैंने आपको बताया, सीमा दी से जब मैं बात कर रही थी, कि मेडिटेशन आपका इमोशनल और मेंटल बीइंग के रेस्ट के लिए इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर हैपन। ओके, तो मेडिटेशन के अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करता है। ओके, सो टुडे विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट कि हम कौन सा ड्रिंक पी सकते हैं, हम कौन सा हर्बल टी पी सकते हैं, हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या हो सकता है, हम रोज क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम मेमोरी पावर को हम इंक्रीज कर सकते। सो नाउ द सोल्यूशन नंबर वन। सोल्यूशन नंबर वन ये है कि जब अगर आप संस्कृत पढ़ते हो, किसी को भी संस्कृत नहीं आता, राइट? मगर जब आप ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि जब आप संस्कृत पढ़ते हो, संस्कृत के श्लोक पढ़ते हो, या संस्कृत के मंत्रस पढ़ते जाते हो, जो कि आपने पहले नहीं किया, सो यू गिविंग योर ब्रेन एन एक्सरसाइज। नॉट नेसेसरी संस्कृत, आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी पकड़ सकते हो, बट संस्कृत बीइंग द आइडियल, क्योंकि उसमें जिस तरह उच्चारण होता है दैट हेल्प्स। तो अगर आप संस्कृत या कोई श्लोक या मंत्र, कुछ नई चीजें आप वो लर्न करना चालू करते हो, धीरे धीरे अपनी स्पीड में, जरूरी नहीं है आपको फास्ट करना है। आपने एक श्लोक पढ़ा, एक श्लोक ही आप एक हफ्ते तक पढ़ो, फिर दूसरा पढ़ो। तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर गिविंग योर माइंड अ न्यू एक्टिविटी, एक न्यू लर्निंग, और एक नई चीज कर रहे हो। नॉट नेसेसरी आपको कोई लैंग्वेज ही सी करने, आप कोई म्यूजिक लर्न कर सकते हो, आप कोई वॉट एवर वो ड्राइंग आप सीख सकते हो। मतलब जब आप एक न्यू एक्टिविटी दे रहे हो अपने ब्रेन को, यू आर टेकिंग इट टूवर्ड्स लर्निंग, और जब वो लर्निंग होगा तो आपके ब्रेन के जो मसल्स है वो एक्सरसाइज होंगे, और एक नई चीज आप सीख रहे हो। जो होगा, शुरू में आपने स्टार्ट किया, शुरू में हम भूल जाते हैं बोलना, जैसे जैसे आई हैव स्टार्टेड टू लर्न संस्कृत। ओके, शुरू में वैसे नहीं बोला जा रहा था, मगर ठीक है, इट्स ओके। शुरू में फर्स्ट वीक में प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही थी, मगर सेकेंड वीक से मैं बोल पा रही थी, पूरी श्लोक बोल पा रही थी, एंड आई वाज एबल टू डू इट। तो कहने का मतलब ये है, आपको एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया आप लर्न करते जाओगे, तो आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज दे रहे हो। उस एक ही चीज को आप एक वीक तक रिपीट करो, लिखो, साथ में लिखते हुए करना है ना? लिखो फिर आगे बढ़ो, लिखो फिर आगे बढ़ो। सो आपको लगता है एक वीक बहुत कम टाइम है, 15 दिन करो, देर इज नो हरी। हमें हरी है, वी ह्यूमंस हैव हरी, यूनिवर्स में कोई हरी नहीं है। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको मेमोरी अपना ठीक करना है, यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ओके, so yeah, I will be sharing the, Jasminder, I'll be sharing the video. Okay, so now let me share the presentation to you, and show you कि कौन से मुद्रास है which you can do to actually increase your memory power. So okay,
सो दिस इज कॉल्ड दी हकीनी मुद्रा। ओके, तो हकीनी मुद्रा आपके जो हैंड्स है, ये बेसिकली करता क्या है, इट डेवलप्स योर इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इंसाइट, पीसफुल, और ये आपके सारे मेरिडियंस को बैलेंस करता है, थर्ड आई को एक्टिव करता है, और ये आपको कैसे करता है। ओके, तो ना हकीनी मुद्रा को आपको अपने हाथ लेने हैं। ओके, और आप हाथ, जब आप ये नमस्कार है, राइट, नमस्कार, और आपको हाथ को ऐसे लेने, ओके, आपके जो फिंगर टिप्स है, ओके, फिंगर टिप्स, आप घर में कभी भी बैठे हो, आप अपने फिंगर टिप्स को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आप कार में जा रहे हो, आप अपने ऑफिस में जा रहे हो, आप कहीं बस में बैठे हो, या आप ट्रेन में जा रहे हो, एक्स वाई जेड, जहाँ भी, ये आप कभी भी कर सकते हो, एंड दिस विल हेल्प यू। तो ये इसमें और भी चीजें हो रही है। तो जब आपका जो ये, तो हमारे ब्रेन के जितने भी टिप, या हमारे जो फिंगर्स के टिप है, दैट इज दी पोजीशन फॉर, मतलब हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप बोलोगे, तो हमारे हर एक हाथ के जो ये टिप है, दिस इज अ ब्रेन पॉइंट। ओके, ये हमारे सारे ब्रेन के जो नर्व्स है वो यहाँ पे है। ओके, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डू दिस हकीनी मुद्रा। ओके, और आप इसको लेके बैठ के आप इनहेल करते हुए शिवोहम आप बोल सकते हो। अगर आपको शिवोहम नहीं भी बोलना है, देन इवन इट्स ओके, आपको खाली केवल मुद्रा करना है। ओके, सपोजिंग आप नहीं कर पा रहे हो मुद्रा, तो आपको अपनी टिप्स जो है, टिप्स को आराम से आपको अच्छे से आपको उसको प्रेस करना है, हर टिप को। ओके, 2 minutes इज वॉट यू नीड टू प्रेस। सो व्हाट आई डू इज, मैं आपको, मतलब ये तो हमारे खाली ब्रेन पॉइंट्स हो गया, राइट, मगर हमारी पूरी बॉडी है, हमारे कई बार हमारी एनर्जीज इम्बैलेंस्ड होती है, तो आप अपने ईच एंड एवरी चीज को अच्छे से प्रेस भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। सो दैट विल, वो एक्यूप्रेशर में हर एक पॉइंट आपके हाथ के सबके पॉइंट्स को सबको अच्छी तरह से प्रेस होगा। ओके, तो फुल बॉडी के लिए अगर करना, तो खाली अगर मेमोरी के लिए करना है तो आपको हकीनी मुद्रा करना है, और हकीनी मुद्रा करना है। तो व्हाट्स हैपनिंग इज, हमारा एक साइड, राइट साइड हमारा ईडा एंड पिंगला है, राइट, हमारे बॉडी के अंदर मून एंड सन एनर्जी है। तो जब आप ये करते हो, आप अपनी ईडा और पिंगला जो सन एंड मून एनर्जी है, उसको भी आप बैलेंस कर रहे हो, दैट ऑल्सो इज बैलेंसिंग। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज हेल्पिंग। ओके, तो ये तो हमारा हो गया हकीनी मुद्रा। नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड, हमारा दूसरा मुद्रा, व्हाट यू कैन डू। ओके, सो सेकेंड मुद्रा हमारा है ध्यान मुद्रा। ओके, तो ध्यान मुद्रा आपने देखा होगा गौतम बुद्ध जी को, उनकी कहीं भी आपने देखा होगा तो वो ज्ञान या ध्यान मुद्रा में ही उनका हाथ दिखे। हाउ यू नीड टू डू इज, आपका लेफ्ट हैंड नीचे होगा, राइट हैंड ऊपर होगा, और आपको इसको कनेक्ट करना है। ओके, और आपको इस तरह से अपने लैप में आपको रख देना है। ओके, तो दिस इज दी ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, जो भी आप बोलना चाहो। ओके, तो आपको जब मेडिटेशन भी कर रहे हो तो भी आप ऐसे कर सकते हो। प्रेशर कितना है इन दोनों में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेपर पकड़ने के लिए आप कितना प्रेशर लगाओगे, हल्का सा, बहुत हल्का सा, वो करते हुए आपको ऐसे करते हुए अपने लैप पे रख, तो आप जब ट्रैवल कर रहे हो, घर पे बैठे हो, आप इजीली कर सकते हो, एंड यू जस्ट नीड टू डू इट ओनली 10 to 15 minutes, उससे ज्यादा आपको करना भी नहीं। ओके, देन लेट अस गो टुवर्ड्स हमारा नेक्स्ट मुद्रा। सो दिस इज अ चिन मुद्रा। चिन मुद्रा तो हम सभी जानते हैं। तो चिन मुद्रा इज द कॉन्शियसनेस सील बोला जाता है उसको। तो आप, आई विल शो यू हाउ इट इज डन। तो इट इम्प्रूव्स मेमोरी, योर क्रिएटिव थिंकिंग, रिड्यूसेस इम्पल्सिव थॉट्स, आपका लंग्स एंड इंटेस्टाइन उसको एनर्जी ज्यादा जाती है, एंड ये रूट चक्र से बेस्ड। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो थंब है, ये हमारा फायर एलिमेंट होता है, थंब है ना, एंड हमारा इंडेक्स फिंगर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एयर एलिमेंट। तो इन दोनों को कनेक्ट करते हुए आपको बैठ जाना। ओके, ये ऊपर ऊपर फेसिंग होगा। ओके, आपके हाथ को ऊपर फेस, मतलब स्काई को फेस करता हुआ
आपको अपने हाथ पे खाली केवल ऐसे रख, ओके। ये भी अगेन 10 to 15 मिनट्स ओनली, उससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, थोड़ी एक्टिविटीज भी हम करेंगे। सो टू अंडरस्टैंड, पहले लेट अस अंडरस्टैंड द एक्यूप्रेशर पॉइंट, ओके। सो एक्यूप्रेशर पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी फिंगर्स में इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट। आप जब उसको प्रेस करोगे तो ये वाले एक्टिव होंगे, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आप में मेमोरी लॉस की इश्यू थोड़ी ज्यादा है कंपेरेटिवली, देन व्हाट यू नीड टू डू इज, रोज रात को जब आप सो रहे हो तो मटर आता है, वटाना बोलते हैं उसको, ओके। तो वटाना लेना है, दैट इज कॉल्ड सीड थेरेपी। मैं सीड थेरेपी बता रही हूँ आपको। एक टेप आता है जो कि एक्यूप्रेशर टेप आता है, आपको अमेजोन में मिल जाएगा। और वटाना लेना है। वटाना मीन्स वो ड्राइड वटाना, विच इज like a dried mutter, you get it in the market. So you need to take that tape, put that mutter here, and then you have to stick it, okay, put here and then you need to stick it यहाँ पे, मतलब वो टेप पे चिपका के फिर आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 5 पे रखना है। नॉट मोर देन 5 मिनट्स, केवल 5 मिनट्स। और आपको खाली वो रखना है, रात को आपको रखना है, एंड देन आप निकाल दो उसको। तो सीड थेरेपी से क्या होगा, यहाँ पे आपने वो सीड रखा है और उसके वजह से ये वाला नर्व जो है वो प्रेस हो रहा है, और उसके वजह से आपके अंदर जो एनर्जी जो हमारे ब्रेन में, हमारे नर्व्स में जो ऊपर है वो जाएगा। तो दैट इज हाउ इट हेल्प्स, ओके। तो फिलहाल मेरे पास वो टेप खत्म हो गया है, तो आई विल प्रॉब्ली मेक दैट एंड आई विल सेंड अ फोटो इन द व्हाट्सएप कि कैसे वो एग्जैक्टली exactly लगेगा, ओके। टेप के साथ में वटाना जो है वो यहाँ पे करना है, लगाना है। ओनली इन वन हैंड इज ओके। अगर आपको दोनों हाथ में करना है, यू कैन पुट इट इन बोथ योर हैंड्स ऑल्सो, ओनली ऑन द टिप, ओके। सो दैट इज इट। आपको एक हाथ में भी कर सकते हो। तो एक्यूप्रेशर एक्चुअली हमारा एक ही हाथ में हमारे पूरे बॉडी के लिए हो सकता है। तो 5 मिनट्स इज ओके, 5 मिनट से ज्यादा आपको जरूरत नहीं, ओके। कैन वी डू इट ऑन किड 10 years? नहीं, आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर किड्स। इट इज ओनली, ये सब रेमेडीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको खाली 18 years एंड अबव के लिए बता रही हूँ। So, Neha, to answer your question, you can teach if a child is 10 years less, then you can start teaching him Vedic maths. It will really help him to increase his memory power and stuff. वो बहुत help करेगा। And there are basic exercises and basic जो अभी मैं activities बताने वाली हूँ आगे, that is what you can make him do. Okay. So now let us move forward. ओके, नाउ वी विल गो, हम अपना नेक्स्ट एक्टिविटी में समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ कैन वी डू इट, ओके। नाउ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज कि बहुत सिंपल एंड इजी है। अगर ये टूथब्रश एक्सरसाइज है, अगर आप राइटी हो और अगर आप टूथब्रश राइट हैंड से करते हो, तो कल से आपको लेफ्ट हैंड से करना चालू करना। मतलब कि यू आर गिविंग योर ब्रेन एन एक्सरसाइज ऑफ डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। अगर आप राइट हैंड से हमेशा कप पकड़ते हो, तो आपको लेफ्ट हैंड से पकड़ के चीजें करनी है। मतलब आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट दैट विल डू एन एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। इट विल बी डिफिकल्ट। So I am an ambidextrous by birth, तो मतलब तो राइट एंड लेफ्ट आई यूज बोथ टुगेदर, बट नॉट एवरीबडी इज एम्बिडेक्सिस। तो आप अगर राइटी हो तो आप लेफ्ट से करो, अगर आप लेफ्टी हो तो राइट से करना चालू करो। दैट इज वन ऑफ द एक्सरसाइज। आप लेफ्ट हैंड से भी जब आप करोगे आपसे नहीं होगा, बिकॉज नॉर्मली यू विल बी एबल टू, नंदा जी इट्स ओके। अगर आपको 7:30 जाना है तो 7:30 तक आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल दी एक्सरसाइज, ओके। So you can use the toothbrush. Okay. Now let us go forward to the another activity. Okay. अभी ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है कि अभी there will be certain words that will come on the screen and I want you to tell
जो वर्ड लिखा हुआ है उसका जो कलर है वो कलर बोलना है आपको। ओके, दैट मीन्स जो फॉर एग्जाम्पल ये टूथ ब्रश, अब ये टूथ ब्लैक में लिखा है, राइट? तो मगर उसका कलर कुछ अलग होगा। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी ग्रे है, तो यू नीड टू से ग्रे इंस्टेड ऑफ द अल्फाबेट दैट इज रिटन। ओके, so now I'll give you 1 minute and then you need to say, okay? So you will have to say कि कितने right है कितने wrong है आपको खुद के लिए understanding के लिए। Okay, so now that screen is coming up. Okay, so start. So Yellow, green, red, green, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. green. ओके, किसके सही आए किसके गलत आए? कितने आपको लग रहा है कि कितने आपके ठीक आए कितने नहीं आए? ओके, ग्रीन, रेड, ब्लू। ओके, सो कहने का मतलब ये है जब आप ऐसे वन रॉन्ग, ओके, सो आप जब करते जाओगे तो यू विल, मतलब नाउ व्हाट इज दैट शोइंग अस? दैट इज शोइंग योर कंसंट्रेशन पावर, कि आप कितनी कंसंट्रेट करके आप देख रहे हो। नाउ अगेन आई विल शो यू द स्लाइड। आप अगेन देखना, कलर देख के कलर बोलना है हमें। ओके, सो इट्स ओके अगर हमने रॉन्ग किया तो वी आर लर्निंग, राइट? सो इट्स ओके। तो वापस से मैं स्क्रीन और दिखाऊंगी। ओके, नाउ अगेन लेट्स डू इट। ओके, अभी कितने राइट आए कितने रॉन्ग आए? ओके, सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज आपने पहली बार किया तो बहुत गलत थे। ओके, मगर बाद में फिर आपने किया तो थोड़े बहुत ठीक लगे आपको, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट, यू आर इम्प्रूविंग विद द टाइम, विद इन 1 सेकेंड के बाद में ही हमें वापस से स्लाइड लगाता है, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि नाउ अगेन व्हेन यू विल कीप ऑन डूइंग इट, अगेन व्हेन यू विल डू, यू विल बी इजिली एबल टू कंसेंट्रेट ऑन द कलर। आप कलर को देख के ही आप बोलोगे। फिर आपने एक बार बोला, फिर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल सी आप और कंसेंट्रेट करके करोगे, फिर और कंसेंट्रेट करोगे, देन योर स्पीड विल इंक्रीज। अभी आप धीरे से कर रहे हो, राइट? फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी। सो देन दैट इज हाउ यू गिविंग योर ब्रेन एन एक्सरसाइज, एंड इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, आप कभी भी कर सकते हो ये, है ना? So all correct, but speed needs it could not complete at least last 2 3 words. It's okay. So we are just learning right now. Okay. So now we will move towards our next activity. Okay. Next activity भी बहुत interesting है. So there will one thing that will come onto your screen right now, and then you need to see it. And उसमें कई सारे dots है. Okay. So now the screen is coming now. तो आप स्क्रीन अगर देखोगे तो कुछ ब्लैक दिख रही है, कुछ बिल्कुल बिल्कुल डॉट्स जो है व्हाइट दिख रहे हैं, ब्लैक दिख रहे हैं, व्हाइट दिख रहे हैं, ब्लैक दिख रहे हैं, राइट? इट्स लाइक एन ऑप्टिक इल्यूजन, राइट? तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, एक डॉट लो और एक डॉट को स्टेयर करने लगो, खाली एक ही डॉट को, जस्ट स्टेयर ओनली वन डॉट, विच एवर डॉट यू लाइक। अब जब आप स्टेयर कर रहे हो तो बाकी डॉट्स जो ऑन एंड ऑफ था वो सब बंद हो गए, सब आपको वैसे दिख रहा है, राइट? दैट मीन्स व्हाट, हमारी आईज जो है वो ऑप्टिक इल्यूजन क्रिएट हो रही है हमारे अंदर, एंड दैट इज आवर माइंड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जब आप एक चीज को पूरा ध्यान दे के आप देखते हो तो बाकी चीज की जो चीजें हैं वो भी सारी स्टॉप हो रही, राइट? राइट, वर यू एबल टू डू इट? वर यू एबल टू डू इट? आपने देखा वो ब्लैक व्हाइट हो रहा था, देन यू कंसेंट्रेट ऑन वन एंड देन यू फील अरे बाकी भी स्टॉप हो गई है, राइट? या ओके, ठीक है, डन। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमारा दूसरा दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है। सो नाउ द अदर एक्टिविटी। ओके, सो द अदर एक्टिविटी इज अगेन लाइक एन ऑप्टिक इल्यूजन अगेन, और उसमें अगेन हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। सो आई विल पुट अप दैट थिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ओके, नाउ दिस इज एन ऑप्टिक इल्यूजन,
एंड आपको ये वाला दिख रहा होगा, सब सर्कल चल रहे, तो सब सर्कल चल रहे हैं। नाउ अगेन फोकस ओनली ऑन वन डॉट, ओनली कोई किसी का भी एक ब्लैक डॉट सेलेक्ट कर लो एंड कीप ऑन स्टेयरिंग इट। तो पूरा वो सारे सर्कल्स बंद हो गए, बिल्कुल पॉज स्टेट में आ गए, राइट? तो वर यू एबल टू डू इट? क्या आप देख पा रहे थे? बाकी सारे सर्कल्स चल रहे थे, मगर आपने खाली एक ही डॉट पे देखा, तो सारे सर्कल्स बंद हो गए, राइट? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि वो सर्कल्स क्या फास्ट घूम रहे थे जब आपने उसको पहली बार देखा? अच्छा, ओके। किस किस को फास्ट दिखे कि बहुत स्पीड में चल रहे थे? स्लो चल रहे थे, ओके, स्लो चल रहे थे, ओके। So if you saw it and you felt it was slow, so that means you guys already have a calm mind. अगर यही सर्कल बहुत स्पीड में घूमते हुए अगर आपको दिखा, तो that means you're too much of thoughts that's happening in your mind, and उसके लिए वो बहुत स्पीड में घूम रहे। अगर वो स्टैटिक था, मतलब योर माइंड इज ऑलरेडी इन अ वेरी काम स्टेट, एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी इट इन दैट। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड हमारी दूसरी एक्टिविटी। ओके, नाउ हमारी एक्टिविटीज हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू दी अदर थिंग। ओके, नाउ त्राटक मेडिटेशन। त्राटक मेडिटेशन, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो, बट फॉर पीपल हु डोंट नो, ओके, तो त्राटक मेडिटेशन यू हैव टू सिट इन अ काम प्लेस, लाइट बंद करके आराम से शांति में आपको बैठना है। एक दिया लगाना है जो आपके आई लेवल पे होगा, और आपको वो मतलब 1 फीट to 2 फीट की दूरी में आपके बॉडी से दूर होगा, और आपको उसको कॉन्स्टेंटली स्टेयर करना, स्टेयर करना। और जब आपके आईज में वाटर आने लगेंगे, तो आपको क्या करना है? आपको आईज क्लोज करना है, और वो जो ज्योति आप देख रहे थे दिया का, वो आपको अपने थर्ड आई में प्लेस करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कैंडल से नहीं करते हो, आपको डॉट से करना है, तो यू कैन मेक अ डॉट ऑन द वॉल एंड देन यू कैन जस्ट कीप ऑन स्टेयरिंग इट। आप वैसे भी त्राटक कर सकते। त्राटक आईज खोल के किया जाता है, एंड यू कैन डू इट लाइक अगर डॉट कर रहे हो तो उसके लिए आपको अंधेरा होना भी जरूरी नहीं है, यू कैन डू इट एनी टाइम। सो कहने का मतलब ये, त्राटक अगेन इज helping you to concentrate on one thing, and that will help your memory power, brain and everything to increase the more function of your brain. Okay, तो त्राटक आपको ऐसे हेल्प करते। तो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड टू हमारा नेक्स्ट ध्यान, जो कि नेक्स्ट ध्यान है हमारा प्राणायाम। ओके, सो प्राणायाम का मेडिटेशन जो है दो तरीके के होते हैं। तो दो तरीके के मेडिटेशन इज व्हाट आई टीच। अभी आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है वो आपको करना है। ओके, तो एक है आपको आराम से बैठना है, यू हैव टू सिट आराम से, हैंड्स को आपको चिन मुद्रा में करना है और अपने थाइज पे रखने हैं। ओके, एंड उसके बाद में आपको आईज क्लोज करते हुए, इनहेल करते हुए दोनों नोज से, हम अलोम विलोम और नाड़ी शोधन वो सब नहीं कर रहे, खाली बेसिक में सिखा रही हूँ कि आपको अपने साथ अपने आप करना है तो आप कैसे कर सकते। तो आपको आईज क्लोज करना है, चिन मुद्रा ले लेना है, थाइस के ऊपर हाथ रखना है, और अच्छे से गहरी श्वास लेनी है, और अच्छे से स्लोली ब्रेथ छोड़नी है। ओके, फिर आपको वापस से अच्छी ब्रेथ लेनी है, होल्ड करना है 4 सेकेंड्स, एंड आपको फिर एक्सेल करना। ओके, जैसे मैंने अभी इनहेल किया और मैंने एक्सेल किया।
तो व्हेन यू विल कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, तो आपने क्या किया, आपने ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर फिल किया एंड आपने होल्ड किया। जब आप होल्ड करोगे तो ऑक्सीजन आपके पूरे बॉडी में सब जगह जाएगा, विच विल हेल्प द, अगर ऑक्सीजन ज्यादा आपके बॉडी के अंदर जा रहा है तो आपके माइंड में भी जा रहा है, एंड दैट इज हाउ इट विल हेल्प। और फिर आपको आराम से एक्सेल करना है। ओके, एक तो ये नॉर्मल प्राणायाम है। तो दूसरे प्राणायाम्स तो खैर हम कल के उसमें हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमारा दूसरा हम और क्या कर सकते हैं। सो नाउ विपासना मेडिटेशन, आई एम श्योर एवरीबडी नोज। साइलेंटली बैठ के अगर आप अपने ब्रेथ को देखोगे, खाली आपको ब्रेथ देखोगे, तो उससे भी आपका मेमोरी पावर, आपका टेंशन, आपका सब चीज इंक्रीज होता है ना। हाउ डू यू डू विपासना? आपको आराम से बैठ जाना है, ध्यान मुद्रा लगाना है, और आपको अपने श्वासों को देखना है। इनहेल, अंदर आता हुआ और बाहर जाता, अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ। और कोई भी चीज, मतलब हर चीज जो भी आपके मन के अंदर थॉट भी आया, तो उसको जजमेंटल होते हुए नहीं देखना है कि अरे मैं तो अभी ये देख रही हूँ, वो हो रहा है, अच्छा ऐसे है। उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, और उसको खाली एक ऑब्जर्वर के जैसे देखना है। एक क्लाउड के जैसे थॉट आया और वो गया, क्लाउड के जैसे थॉट आया हो गया, विदाउट बीइंग जजमेंटल, बिल्कुल आराम से शांति में। अगेन गेट योर फोकस ऑन योर ब्रेथ। आप जितना फोकस अपने ब्रेथ पे लाओगे, उतने ही चीजें धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंजेस होने लगेगा। तो आप ब्रेथ देखोगे तो इनिशियली आपको लगेगा आप ब्रेथ इतने दूर से आ रहा है, फिर आप देखोगे इधर से इधर तक आ रहा है उसका रेडियस। तो उसके लेवल्स होते हैं, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको खाली ब्रेथ पे ध्यान देना है। ओके, बट विपासना इज अ वेरी डिफिकल्ट मेडिटेशन, बिकॉज हम सबके अंदर थॉट होते हैं और हम बिल्कुल उसको शून्य लेवल पे नहीं लेके जा सकते। तो व्हाट इज दी इजियर वे, और भी इजियर तरीका क्या है? अगर मैं विपासना नहीं करूं, देन इट इज अ माइंडफुल मेडिटेशन ना। हाउ डू यू डू अ माइंडफुल मेडिटेशन? माइंडफुल मेडिटेशन में बहुत सिंपल है। आप आईज खोल के भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल माइंडफुल मेडिटेशन में आप बैठे हो और आप यहाँ आप बैठे हो, आप खाली फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें अपने कान सुनने में आपने लगाया। सो यू आर ऑब्जर्विंग एनी साउंड दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। कुछ भी साउंड, जो भी साउंड आ रहा है, आप खाली वो साउंड को देख रहे हो। कोई लाइक फॉर एग्जाम्पल डॉग इज बार्किंग, बर्ड्स बात कर रही हैं, या बाहर से कुछ आवाज आ रहा है, तो आपको खाली ऑब्जर्व करना है। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व। ओके, और उसमें जजमेंटल या अपना रंग या अपना परसेप्शन हमें उसमें नहीं लगाना। विदाउट बीइंग जजमेंटल अबाउट इट, जस्ट जस्ट सी इट एज इट इज, जैसा वो है कर। वॉकिंग मेडिटेशन भी कर सकते हो माइंडफुल वाला। आप वॉक के लिए गए हो और आपके आईज खुले हुए हैं, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर वॉकिंग। आप वॉक करते हुए आपको चीजें देखनी है एज इट इज। एक आपने ट्रीज देखे, आपने बर्ड्स देखे, आपने लोग जाते हुए देखे, फ्लावर्स देखे, तो जस्ट उसको जैसा है उसको वैसे ही देखते हुए आप चलते जाओ। तो उससे भी इट रियली हेल्प्स। ओके, सो नाउ आज का हमारा मेडिटेशन, आज का हम मेडिटेशन हम करेंगे, हम करेंगे सोहम मेडिटेशन। ओके, तो सोहम मेडिटेशन ऑल्सो अगेन इज अ ब्रेथ वर्क, एंड ब्रेथ वर्क में हमें मेडिटेशन में हम कैसे करेंगे। सो व्हेन यू आर इनहेलिंग, आप इनहेलिंग, आपको नीचे से ऊपर जाना है। ओके, और जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आप बैक ऑफ आपके त्रिकुटी में जा रहे हो इनहेलेशन करके, एंड एक्सलेशन करके अपने बैकबोन से हम से नीचे आ रहे हो। तो आपने इनहेल किया, सो ओके, एक्सेलेशन के टाइम में आप हम। ओके, नाउ इट डजंट, आपको जोर से नहीं बोलना है, आपको मन के अंदर बोलना है। ओके, मन के अंदर आपका सो हुआ, एंड एक्सेलेशन के टाइम में वो हम हुआ। ओके, मतलब फ्रंट साइड से आप पूरी तरह ऊपर लेके जा रहे हो अपना ब्रेथ, एंड एक्सेलेशन में पूरी तरह आपके बैकबोन में नीचे मूलाधार तक आ रहा है। ओके, नाउ अगेन इन दिस वाला डायग्राम,
सो पूरी तरह ऊपर जा रहा है आपके क्राउन चक्र तक, स्पाइन से ऊपर तक जा रहा है। एंड एक्सेलेशन के टाइम में वो पूरी तरह नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे। ओके, तो वैसे हम अपना मेडिटेशन, तो बेसिकली खाली ध्यान ये देना है, आप सो जब कर रहे हो तो आप पूरी तरह अपने बॉडी को ऑक्सीजन फिल करते हुए, पूरी तरह आपने फिल किया, एक्सेलेशन के साथ में वो पूरी तरह से आप निकाल दो, रिलीज कर। ओके, तो ऊपर एंड नीचे, तो सो इज इनहेलेशन, पूरी तरह इनहेल करते हुए, एंड एक्सेलेशन समय हम। ओके, तो ये आपको मेंटली बोलना है, मन के अंदर बोलना है, जोर से आपको नहीं बोलना है। ओके, सो नाउ आई पुट अप दी मेडिटेशन म्यूजिक। आपको आराम से बैठ जाना है और आईज क्लोज करते हुए ध्यान मुद्रा में बैठना है, और हम ब्रेथ पे ध्यान देंगे। ओके, एंड इट्स अ स्मॉल मेडिटेशन, तो आराम से हम कर पाए। ओके, सो लेट मी जस्ट पुट अप द म्यूजिक। तो आराम से बैठते हुए, आईज क्लोज करते हुए, ध्यान मुद्रा अपने लैप पे डालते हुए हम अभी मेडिटेशन करें। Are you able to hear the sound? Okay. तो सो लेते हुए इनहेल करना है हम, और एक्सीलेशन में हम मन के अंदर ही करना है। Okay? अगर जो बैकग्राउंड साउंड है उससे ज्यादा आप इनहेल कर पा रहे हो तो आप कर सकते हो। नाउ इज द साउंड ओके? तो इनहेल लेते हुए सो, एक्सेल होते हुए हम। Okay, so I'll put up some other music. आराम से बैठते हुए तो हम।
समस्त लोक सुखिनो भवन्तु। समस्त लोक सुखिनो भवन्तु। समस्त लोक सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। अभी आप आराम से अपने हाथ रब करके ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते और अपने आईज फुल बॉडी में आप रुको। So you want to share how was your experience? हमने खाली 5 मिनट्स का सो हम किया, खाली 5 मिनट्स। तो आई वांट आप शेयर करो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था। मेहुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स। Thank you so much, ma'am. It was very nice, very peaceful, and memory activities were very interesting. So I think we should do them on regular basis. Yeah. So with the aging, like I'm 56, so it is always better I start, and now that I'm healthy, I need to start doing all these things so it does not, later on
it should not be a problem. I should be taking care of myself from now. Yeah, so rightly said, Seema. You know what happens over the time? We stop exercising our brain. We stop Yeah, learning, and when we stop learning, that is where we are actually doing a wrong thing. So anything that loves and resonate with you, मतलब आपको like if you wanted to learn music and you could not, so learn music. If you feel I'm going to color, learn. Yeah, I'm going to learn Hanuman Chalisa. So I'll start writing it every day. yeah, So do it. probably, yeah, I want और to. क्योंकि आप जब आप सुनोगे और लिखोगे तो वो लिखने में आपको और ज्यादा हेल्प Correct, करेगा, correct. Yeah, एंड yeah. ओवर द टाइम यू विल बी एबल टू डू इट. Yes, तो ma'am, I'll do. yeah, so you're exercising and you're increasing your memory power also. Yes. तो Thank- मैं ये रियली रिक्वेस्ट करती हूँ, सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज कुछ ना कुछ करते रहो. मतलब भले ही आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, डांस अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है सीखो. मतलब इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग. इवन एट द एज ऑफ 60 यू कैन लर्न. तो आई हैव मैंने कभी गाना नहीं गाया है, बट आई डू इंटेंट कि मैं गाना भी गाना चाहती हूँ. सो आई एम गोइंग टू लर्न दैट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज जो चीजें आपको करनी है लाइफ में, और हमें क्यों लाइफ में खाली छोटे छोटे बॉक्सेस ही टिक मार्क करने हैं? हमें तो लाइफ में हमें तो अब मतलब यूनिवर्स ने या हमारे संसार में तो हर हर एक प्लेटर ओपन है, मगर हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे. हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंड कोई और हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा. हमारे फैमिली से भी हमें सपोर्ट है. हमें अगर करना है, हमें सीखना है, तो लर्न. एवरी डे इज अ लर्निंग. द डे यू आर बोर्न टू द डे यू डाई, एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस. सो लर्न एंड लर्न एंड यू विल एंजॉय लाइफ मोर. एनीबडी एल्स, और कोई कुछ बोलना चाहता है? तो Tanuja, thanks. It was so calm and I dozed off a few minutes. Thanks, Geeta. Thanks. It was relaxing and amazing. Aarti, thank you. Beautiful. Kalpana, thank you. iPhone, peaceful. Jayashri, very relaxing. Kalpana, with practical all activities. I'm focused totally with this 5 minutes. Thank you. तो सबसे most important, हम द वे वी आर ब्रीदिंग इज रॉन्ग. अगर आपने अपने राइट वे ऑफ ब्रीदिंग सीख ली और ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर आपने ले लिया, तो आपकी आदत से ज्यादा चीजें बिल्कुल गायब हो जाएगी. ऑक्सीजन एंड वाटर. एवरी सेल हैज ऑक्सीजन एंड वाटर. उसको और हार्नेस करने की कोशिश करो, उसको और डेवलप करने की कोशिश करो, and that is how you will be. Pranayam is the easiest and the best way to increase that energy in our body. Okay? So anybody else कोई कुछ share करना चाहता है? Okay, Neha, very informative and soothing. Okay, Maya, it was very interesting session. Thank you. Jayashri, I'm learning Gita Shloka. Beautiful. सबसे बेस्ट, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, भगवत गीता लो, एक श्लोक लाइक रीड करने की कोशिश करो. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो गूगल में हाउ टू प्रोनाउंस भी है, आप वो सुन सकते हो. वो सुन के एक एक श्लोक ही पकड़ो, एक श्लोक को ही बोलना चालू करो और उसको लिखो. सो व्हाट विल हैपन इज ओवर द टाइम, देखो एक दिन में हम कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकते, मगर हम रोज प्रैक्टिस करेंगे. तो इमेजिन दैट कांस्टेंट एंड एफर्ट व्हाट वी पुट इन will ultimately grow into something very beautiful. So do that. That's the simple and the easiest. Okay. So Tina is peaceful and relaxed. Seema, thank you. Yeah. Thank you. We'll meet tomorrow for the pranayam class. Varsha, I'm 54, continuing to learning dance after breaks, even now. And then it requires a lot of concentration. Very nice. अगर आप सीख रहे हो, बहुत ही beautiful. Kalpana, thank you. Thank you for your compliment. Shobha, it was peaceful. When you do breathing along with mudra, then feel more connected. Yes, wonderful feeling. Okay, so thank you everybody. Hari Om Tat Sat. And I'll be sharing this recording in the group. आपको कभी भी या किसी भी loved one के साथ share करना है, आप please कर सकते हो. क्योंकि हम सब के old age में जब हम आते हैं, तो it happens कि हमारी memory थोड़ी थोड़ी कम होती है, सबके साथ होती है. और हमें खाली उसको छोटे छोटे एफर्ट डालने हैं ताकि हम उसको
work करे towards. Okay, so thank you. Probably, we can share with our parents because that is what I keep on pushing my mom to learn something or the other, and I keep on teaching her also. So वो help करता है in terms of memory then. Okay, so thank you everybody and have a nice Sunday. Enjoy it. Okay, bye.